तो हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं कहते कि देवी देवताओं को शराब चढ़ाई जाए। ग्रंथ नहीं कहते कि शराब पीना ही क्षत्रिय धर्म है, बल्कि ये सिर्फ मुगलों का ही षड्यंत्र था हिंदुओं को कमजोर करने का। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना के बारे में बताएंगे जिसको देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे इन मुगलों ने हिंदुओं को इस नशे की आग में झोंक दिया था। मित्रों, मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। इतिहास गवाह है कि आम राजपूत से लेकर खास तक ने अपनी सरजमी के लिए सर कटा दिया, लेकिन इसे विडम्बना ही कहेंगे कि इतिहास में केवल उन्हीं को जगह मिली जिन्होंने इस भारत देश को लूटा और इसके टुकड़े टुकड़े किए। आम व्यक्ति की वीरता इतिहास के पन्नों पर बेहद ही कम आई भी तो कुछ शब्दों तक सीमित है। कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन वीरों के नाम के लिए वीरता नहीं दिखाई गई। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया था मारवाड़ के आम राजपूत तोगोजी राठौड़ और कुंपा राठौड़ ने, जिन्होंने महज यह यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटा दिया कि राजपूत अपनी आन बान के लिए बिना सिर भी वीरता पूर्वक युद्ध लड़ सकता है। आज के राजपूत या कोई और भले ही इसे महज कपोल कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वर्ण करना ही अपना धर्म समझते थे। एक समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के नानाजी का राज हुआ करता था, लेकिन राजपूतों में आपस में फूट डालकर दिल्ली की गद्दी पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। यह उनकी बहादुरी या ताकत के बल पर नहीं हुआ था, यह तो यहाँ के राजाओं की आपसी फूट और लालच की वजह से हुआ। जैसे तैसे दिल्ली की गद्दी हासिल करके मुगल बादशाह अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे। उन्हें यह भ्रम हो गया कि भारत में उनके जैसा वीर योद्धा और शक्तिशाली कोई नहीं है। यह उस समय की बात है जब दिल्ली में मुगल बादशाह का दरबार लगा हुआ था। इस विशेष दरबार में भारत के कई ठिकानों और राज्यों के राजा महाराजा शामिल थे। दरबार में बड़े बड़े और नामी राजाओं को सामने देखकर मुगल बादशाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि क्या हिंदुस्तान में मुझसे बड़ा बहादुर और ताकतवर व्यक्ति है जो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल सके। सभा में शांति थी, क्योंकि एक तो मुगलों का दरबार था, दूसरा राजपूत राजाओं में आपस में फूट थी। यही वजह थी कि किसी ने भी मुगल बादशाह को जवाब देना उचित नहीं समझा। सभा में पसरे सन्नाटे को देखकर मुगल बादशाह ने और अधिक जोर से हुंकार भरी और ऊंची आवाज में बोला, अरे कोई है क्या हमारे जैसा बहादुर। दूसरी बार बोलने के पश्चात भी दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। यह देखकर मुगल बादशाह मुस्कुराने लगा। इस सभा में राजस्थान के जोधपुर के महाराजा राव रिडमल राठौर भी मौजूद थे। उनसे इस तरह की घमंड की बात और सरासर झूठी शान सहन नहीं हो रही थी। वो चुपचाप मुगल बादशाह की बात सुन रहे थे, लेकिन उनकी रगों में रक्त संचार बढ़ रहा था। तीसरी बार पुनः मुगल बादशाह घमंड और हल्की मुस्कान के साथ खड़े होकर आवाज लगाई, कोई है क्या मुझसे बहादुर। राव रिडमल राठौर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। राव रिडमल राठौर बोले, हाँ है, आपसे कई गुना महान और वीर। इतना ही नहीं, वो यह भी बोले कि आप उनके सामने कुछ नहीं हो। सभा में मौजूद सभी लोगों ने कौतूहल पूर्ण तरीके से राव रिडमल राठौर की ओर देखने लगे। मुगल बादशाह का अहंकार और मुस्कान एक ही क्षण में गायब हो गई। उनका मुंह उतर गया, जैसे मुगल बादशाह का गला सूख सा गया। वो कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर रुकने के बाद लंबी सांस लेते हुए गुस्से में मुगल बादशाह बोला, कौन है ऐसा। राव रिडमल राठौर ने जवाब दिया, राजपूत। अगर आपस में मतभेद पैदा करके राजपूत राजाओं को आपस में लड़ाया नहीं होता तो एक भी मुगल राज करने की बात तो दूर, भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। इतना ही नहीं, मात्र राजपूत ही शीश कट जाने के बाद लड़ते हैं। बादशाह जोर से हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं, मैं भी 1000 मुगलों के नाम लिखवा दूं, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर कोई ऐसा है तो सामने लाओ। राव रिडमल राठौर ने जवाब दिया, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे वीर योद्धा को लेकर आऊंगा और यह बात जो मैंने बोली है उसे सही साबित करके दिखाऊंगा। यह सुनकर मुगल बादशाह हंसने लगा और बोला, मैं इंतजार करूंगा। परेशान होकर राव रिडमल राठौर वहाँ से चले गए। बार बार उनके मन में यही विचार आ रहा था कि कैसे मुगल बादशाह को गलत साबित किया जाए और असली राजपूत का पराक्रम दिखाया जाए। राव रिडमल राठौर पुनः अपने राज्य जोधपुर आ गए। जोधपुर आने के बाद रात भर उनके मन में यही ख्याल आता रहा कि क्या किया जाए। तभी अचानक उनके मन में रोहिणी जहांगीर के जागीरदार का ख्याल आया। रात के लगभग 12 बजे थे। 2 घुड़सवार रोहिणी पहुँचे और जागीरदार जी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही बुजुर्ग जागीरदार दौड़कर बाहर आए और दोनों घुड़सवारों को प्रणाम किया और बोले, महाराज कहिए आप आज इतनी रात को कैसे आए। राव रिडमल राठौर बहुत ही विनम्रता के साथ बोले, मैं एक संकट में फंस गया हूँ। जागीरदार बोले, कौन सा संकट, क्या संकट, बताइए महाराज। राव रिडमल राठौर ने दिल्ली दरबार में घटित घटना को बताया और कहा कि जिंदा योद्धा का कैसे पता लगाएं कि वह गर्दन कटने के बाद भी लड़ सके। इस बात पर वह जागीरदार थोड़े मुस्कुराए और बोले, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मेरे दोनों पुत्र गर्दन कटने के बाद भी लड़ सकते हैं। मैं उनको आपकी और देश की सेवा में समर्पित करता हूँ। आप उन्हें ले जाएं और साबित कर दीजिए कि राजपूत महान योद्धा होते हैं। एकाएक हंसते हंसते इस तरह अपने पुत्रों को बलिदान के लिए भेजने की बात करने पर जोधपुर के महाराजा राव रिडमल राठौर को बहुत आश्चर्य हुआ। राव रिडमल राठौर के मन में विचार आया
कि मुझे एक बार दोनों लड़कों की माता को भी पूछ लेना चाहिए या इस विषय पर उनसे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पिता का मन कठोर होता है। इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। ठाकुर साहब और जोधपुर के राजा राव रिडमल राठौर दोनों उन लड़कों की माता के पास पहुँचे और माता से पूछा, राजपूती रजवाड़े का मान रखने के लिए मैं अपने दोनों पुत्रों को दिल्ली दरबार में सिर कटवाने के लिए भेज रहा हूँ, ताकि सिर कटने के बाद भी यह लड़ सकें। आप बताइए कि दोनों में से कौन सिर कटने के बाद भी लड़ने में सक्षम है। यह बात सुनकर उनकी माता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मेरे बड़े पुत्र पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन छोटे वाले पुत्र ने बचपन में मेरा दूध नहीं पिया, इसलिए हो सकता है कि वह सिर कटने के बाद लड़ नहीं सके। ठाकुर साहब, लड़ने में तो दोनों सक्षम हैं। आप निश्चिंत होकर इन्हें दिल्ली दरबार में भेजिए। जरूर यह दोनों राजपूती मान मर्यादा को 7वें आसमान पर पहुँचाएंगे। फिर क्या था, ठाकुर साहब के दोनों पुत्रों को लेकर जोधपुर के महाराजा राव रिडमल राठौर चल पड़े दिल्ली दरबार की ओर। सुबह होते होते तीनों मुगल बादशाह के दरबार में पहुँचे। पूरे दिल्ली राज्य में यह सूचना बिजली की तरह फैल गई कि राजस्थान के जोधपुर से 2 राजपूत आए हैं, जो सिर कटने के बाद भी युद्ध लड़ेंगे और साबित करेंगे कि मुगलों से कई गुना महान राजपूत हैं। मुगल बादशाह अभी हैरान और परेशान था। दिल्ली में मुगल बादशाह के सामने दरबार लगा। मुगल बादशाह ने जोधपुर के महाराजा राव रिडमल राठौर से कहा कि कौन है वह जो सिर कटाने के बाद भी युद्ध लड़ सके। तभी राव रिडमल राठौर ने दोनों भाइयों में से बड़े वाले को मुगल बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया। मुगल बादशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। यह सुनकर बीकानेर के महाराजा अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, राजपूतों का खून इतना भी सस्ता नहीं है कि सिर्फ आपके आदेश मात्र से इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। अगर आप इनकी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हैं तो युद्ध करके गर्दन को धड़ से अलग करो। मुगल बादशाह को यह थोड़ा अपमानजनक लगा। उन्होंने गुस्सा होकर अपने मुख्य 10 सैनिकों को उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए भेजा, लेकिन उस राजपूत योद्धा ने मुगल बादशाह के सभी 10 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह ने फिर चुनिंदा सैनिकों को उस राजपूत योद्धा की गर्दन धड़ से अलग करने के लिए भेजा, लेकिन फिर वही हुआ। उस राजपूती योद्धा ने दोबारा सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। इससे मुगल बादशाह ने अपनी सेना के 500 सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी लड़ाकू सैनिकों को खो दिया। तभी मुगल बादशाह के सेनापति ने बादशाह से कहा कि इस तरह तो हमारे सभी सैनिक मारे जाएंगे, इस काफिर के सर में गोली मार दो। तभी उस राजपूत योद्धा के सर में एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी गई, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि सर में गोली लगने के बाद वह दोगुनी क्षमता और पराक्रम के साथ लड़ने लगा। मुगल बादशाह के दरबार में अफरा तफरी मच गई। डर के मारे मुगल बादशाह के हाथ पैर फूल गए। वह घबरा गया और अपनी जगह से खड़ा होकर थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ पर वह राजपूत योद्धा पहुँच न सके। राव रिडमल राठौर का सीना गर्व से भर रहा था। मुगल बादशाह के दरबार में मारकाट अभी भी जारी थी। वह राजपूत योद्धा किसी को टिकने नहीं दे रहा था। मुगल बादशाह के मंत्री ने उनसे कहा कि यह इतनी वीरता के साथ लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका छोटा भाई भी योद्धा ही होगा। उसे छोटी सी रियासत का लालच दो और अपनी सेना में शामिल कर लो। बड़े भाई पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले को देखकर छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने भी तलवार खींच ली। वह मुगल सैनिकों पर टूट पड़ता, उससे पहले ही उसके समीप खड़े मुगल सैनिक ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वह भी बहादुरी के साथ लड़ता रहा और हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह ने दोनों हाथ जोड़कर दोनों राजपूत योद्धाओं को प्रणाम किया और मान गया कि वाकई में राजपूत योद्धा मुगलों से कई गुना बहादुर और पराक्रमी होते हैं। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया और बोला, इन पर शराब छिड़क दो। राजपूत का इष्ट कमजोर करना है तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुल देवी है और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और इनमें दारू शराब की लत लगाओ। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपनी इष्ट देवी की शक्ति को नष्ट कर दिया। मांसाहार जैसी राक्षसी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाले राजपूतों को यदि ज्ञात हो तो बताएं और आत्ममंथन करें कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से क्यों हुई थी। यदि वो मांसाहारी होते तो जंगल में उन्हें जानवरों की कमी थी क्या मांस खाने के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि राजपूत हमेशा शाकाहारी थे। केवल कुछ स्वार्थी राजपूतों ने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो मुगलों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे और अपने आप को मुगलों का विश्वास पात्र साबित करने की होड़ में गिरते चले गए। हिंदू भाइयों, ये सच्ची घटना है और हमें हिंदू समाज को इस क्रूरता से दूर करना होगा, तभी हम पुनः खोया वैभव पा सकेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेंगे। दोस्तों, जोधपुर के महाराजा राव रिडमल राठौर और मुगल बादशाह के बीच का यह किस्सा और कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।